स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस में। तो आज हम आप सभी को VSC फिफ्थ सेमेस्टर नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 में किस पैटर्न पर पेपर हमारा पूछा गया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेपर कोड रहा था 2022 में वो ये रहा था भाई कि पेपर कोड है 41, 10 और 6। ठीक है, ये हमारा पेपर कोड था और ये पेपर हमारा BA और BSc दोनों के लिए ही अवेलेबल हुआ था। फिफ्थ सेमेस्टर किसका, सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन 2023 में आया, इस प्रकार से पूछा गया था। तो 24 में भी सेम कंडीशन, यही पेपर रहेगा, बस 2-4 क्वेश्चन अदर बदर हो सकते हैं। वाई की क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, तो बस आपसे निवेदन है कि आप इन 9 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा, जिसमें हम अपने चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करा रखा है। ठीक है, तो इसका क्या है, मैथमेटिक्स पेपर हुआ था हमारा ये। ठीक है, और क्या है हमारा पेपर जो है वो क्या है, B506। ठीक है, पेपर जो हमारा वो B506। ठीक है, इसके बाद क्या था, नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी। पेपर हमारा वो किस सब्जेक्ट का है, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी और मैथ का है। ठीक है, को बहुत से बच्चे बोलेंगे सर नंबर थ्योरी गेम थ्योरी आपने मैथ नहीं बोला, तो ये बच्चों ये मैथ का भी है, मतलब मैथ का पेपर है, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। सब्जेक्ट हमारा BSc है, BA दोनों में, उसके नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के बेसिस है। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। इसमें क्या बोलता है हमारा, कहता है इसमें हमें टाइम दिया था तो कुल 2 घंटे मिले थे। 2023 में पेपर हुआ, उसमें टाइम कुल 2 घंटे मिले थे। ठीक है, और मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम 75 मार्क्स का था भाई। 25 मार्क्स का आपका, 25 मार्क्स का क्या होता है आपका, वो वाइवा या प्रैक्टिकल फाइल जो भी बनते हैं कॉलेज में, अपने कॉलेज हिसाब से बनती हैं। हमारे कॉलेज में तो भाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ जाते हैं लेके, जो हमारा कॉलेज जिसमें हम पढ़ाते हैं, जाते हैं बच्चों को, बस क्या कहते हैं फाइल बनवा ली और बस उनसे करा लिया, छोटो आपको आपके नंबर चढ़ जाएंगे, जो भी चढ़ाएं 22, 23, 24 हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि मैं खुद इसका टीचर हूँ तो मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। तो बस इसी बेस के बीच में लाया हूँ कि आप इस पेपर को देखते रहें और सॉल्यूशन बिल्कुल बारीकी से समझ लें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। नोट के दिया है, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इन इंस्ट्रक्शंस, समझ खंडों को दिशा निर्देश हल कीजिए। सेक्शन ए आता है अपना, सेक्शन ए खंड आ, हिंदी वाले हैं हिंदी में खंड आ बोलते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो क्या कहता है हमसे, ये बोलता है भाई हमसे कि नॉट अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कुल हमें 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और इट्स शॉर्ट कैरी मार्क्स 2 मार्क्स के हैं भाई। वो क्वेश्चन शॉर्ट, मतलब जो हमारे क्वेश्चन हैं जो हम अटेम्प्ट करने हैं वो कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन ये, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सो डैट एनी इंटीजर्स ऑफ द फ्रॉम k plus 6k plus 5 is also 4 from 4 the from 2 3k plus 2 where k is a integers। मतलब ये हमारा सवाल दे रखा है, दोनों के जो इंटीजर्स वो k इंटीजर्स है या नहीं है, ये पूछना था इसमें, ये बता रहा था इसका। ठीक है, इसके बाद दिखाइए, हिंदी में बता देते हैं बच्चों को भी, तो हिंदी वाले हैं वो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है भाई स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी वालों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। क्या है अपना, दिखाइए कि k+6 मतलब 6k+5 का कोई पूर्णांक 3k+5 प्रकार का भी होता है जहाँ के जो पूर्णांक है। ठीक है, ये हमें दिखाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वो भी आता है इसका, प्रूव डैट द ओनली प्राइम ऑफ द फ्रॉम, इतना है जी हमारा, इतना है कि ओनली प्राइम है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि x⁻⁻1 किस प्रकार का एकमात्र अभाज्य संख्या 7 है, ये हम सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर C, इफ़ i फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट प्लस 100 फैक्टोरियल इस डिवाइडेड बाय 12, इनको 12 डिवाइड करता है नहीं करता, ये हमें दिखाना था। फाइंड द रिमाइंडर, और हमें रिमाइंडर भी निकालना था, इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब रिमाइंडर आप समझिए क्या क्या किसे बोलते हैं, और हिंदी वालों के लिए देखते हैं, यदि 1 इतना 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 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। इस चीज़ को 12 से विभाजित करना तो शेषफल बताना था, मतलब रिमाइंडर, शेषफल तो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कि ये क्वेश्चन नंबर D, व्हाट डू यू अंडरस्टैंडेड बाय द फॉरिशनर
सन्स और डिलेम्मा, कैदियों की दुविधा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सेंट्रल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इस बार भी आएगा 2024 में 100% सेंट्रल पॉइंट आना ही आना है, लिख के देते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू डिफाइंड सेंट्रल पॉइंट्स, इतना इम्पोर्टेंट है कि 2024 में आना ही आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप ये क्वेश्चन याद कर जाते हैं तो। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर F, फाइंड द रिमाइंडर। हमें इसका रिमाइंडर लगाना था। ठीक है, रिमाइंडर लगाने क्या करते हैं, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर 19 हमारा जो हमारा क्या होता है मॉडल जो होता है, तो मॉड हमारा कितने पर है, 19 पर है। ये कितने मॉड पर है, 19 मॉड पर हमें इस सब पर इसका रिमाइंडर लगा देंगे। ठीक है, बस ये करना था, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है G, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन x की पावर 3 1 माइनस 2x और 2x की पावर 10, इतने हमें गुणांक ज्ञात करने थे। ठीक है, ये भी हो जाता था, ये बहुत ही सरल है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर H, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के उपयोग बताने थे हमें, जो उपयोग है गेम थ्योरी कहाँ उपयोग हो रहा है वो हमें बताने थे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था ये, थोड़ा नॉर्मली था। गेम थ्योरी उपयोग बताने थे हमें, क्योंकि गेम थ्योरी ज़्यादातर ये। और इसका बाद स्टेट फंडामेंटल थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द रेक्टेंगुलर गेम्स, आयताकार खेलों का मौलिक परिमेय बताइए, ये बताना था हमें। ठीक है, इसके बाद आता है फाइंड द गेम ऑफ, क्या आता है इसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, गेम की हमें वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, खेल का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना था हमें। इसके बाद हमारा आता है, अब इसका जो चलता है सेक्शन नंबर बी जो आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि सेक्शन नंबर बी में आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है हमसे, सेक्शन बी मतलब खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट है हमारे 25 नहीं 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं 25 मार्क्स के आते हैं सर, 15 मार्क्स के आते हैं हमारी MGPL यूनिवर्सिटी में। बाकी हम बताएं किस किस मार्क्स चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो पैटर्न वो सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी से 7.5 मार्क्स में देती हैं, 1.5 में देती हैं। ठीक है, कुछ 15 मार्क्स में देती हैं, ऐसा हो जाता है। हमारा हर जगह ऐसा यूज नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, नॉट अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस, तो हमें कितने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और इट्स शॉर्ट क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, और शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड, और जो आंसर है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का है, और अधिकतम 200 शब्द का लघु उत्तरीय प्रश्न अवक्षेपित है बस। तो पहला ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये P ऑफ मैट्रिक्स से। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ P ऑफ मैट्रिक, भुगतान आव्यूह की सिद्धांत तथा वर्ण विधि चर्चा कीजिए। हमें ये बताना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर चले जाते हैं तो आपके बोर्ड में 100 मतलब 15 मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना हर बार, बात ये रिपीट हो। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल ऑफ द इवेल्यूट, अधिकतम न्यून तथा न्यूनतम अधिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्रकाशित इनमें औजार प्रकार डालना था हमें, मतलब एक प्रकार की हमें एक्सप्लेन करना था इसे। ठीक है, ये किसी नंबर गेम थ्योरी से आया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव डेट द 3 आर द इन्फिनिट प्राइम्स, 3 अभाज्य प्राइम हमें सिद्ध करने थे यहाँ पे। सही है, 4 में से हमें कितने करने थे, सिर्फ 5 में सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन करने थे। एक क्वेश्चन में ये मिल गया, सॉल्व द फेरेबिट इक्वेशन यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड 2024 में मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे अगर जाएंगे तो आपको बोर्ड में 75 में से 75 का पेपर होता है आपको, 75 में से कम 60 नंबर आपके पक्के पक्के आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। वही हम बताना वही होगा, देख लेना पेपर जब आएगा तो अब पता चल जाएगा आपको कि पेपर कैसे पूछा जाता है। ठीक है, इसका हमारा आता है, चाइनीज़ शेषफल प्रमेय का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कुछ हमें उदाहरण याद है मगर कैसे सही नहीं है बताना। ठीक है, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाती है, ऐसे गलती ऐसे बताना पूरा बताना चाहिए मतलब हम बता दें, कोई बता रहा था उससे पूरा बताना चाहिए बच्चे को सॉल्व कैसे किया है। अब ये क्या होता है 2 वर्ड लेके छोड़ दिया, वो गलत बात है, वो हम नहीं करते फिर अपने चैनल पर। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो क्या करा, अटैम्प्ट यानी 1 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर कैरीज 25 मार्क्स, लॉन्ग आंसर क्यूरेटेड इज नॉट एक्सीडिंग, और कितने 200 वर्ड में। ठीक है, तो 25 मार्क्स का है, कितने अब ये देते हैं
इसके 2 क्वेश्चन भाई, इसके 2 क्वेश्चन स्टूडेंट छूट गए हैं, वो चलो हम देखते हैं, अगर पीडीएफ बनती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके 2 क्वेश्चन रहने की वजह से वीडियो अधूरी रह रही है। उसके 2 क्वेश्चन छूट चुके हैं, इस पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाए हमसे, ये गलती हो गई पीडीएफ बनाने समय, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक नई वीडियो बना देंगे 2 क्वेश्चनों के लिए, बहुत सॉल्यूशन करके बना देंगे, ठीक है, ऐड आप टेंशन ना लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बता देते हैं क्या है, दिए हुए पूर्णांकों ए एवं बी दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे, जो के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 पूर्णांक एक्स तथा वाई प्राप्त होंगे जिससे GCD ए कॉमा बी और बराबर ए एक्स प्लस बी वाई होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे जल्दी। और बस आपसे एक ही निवेदन है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती, ठीक है, कोशिश करते रहिएगा। ये नहीं है कि हमारी बैक आ गई या ठट से हमारी बैक है तो हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमको इतने वो थोड़ा नहीं है भाई हमारी ये बैक लेनी होगी, कोशिश करेंगे हम। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे सीरियसली ले लेते हैं दिमाग में, नहीं, कोशिश करने वालों की, एक वर्ड जो लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। जो बंदा कोशिश करता है ना, जो बंदा कोशिश करता है, जो बंदा मेहनत करता है, वो कभी नहीं हारता है। वो हार कर भी अगर मुस्कुराता है ना, मान लो कोई बंदा कोशिश कोशिश की उसने बतेरी, लेकिन वो हार कर भी मुस्कुरा रहा है, तो समझ लो उसकी मुस्कुराहट बहुत ही कीमती है। और जो बंदा जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम भी आ गया, वो जीत गया, जीत के मुस्कुरा, तो उसकी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो हार की मुस्कुराहट उसके बराबर इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप अपनी तैयारी करते गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, और आपके लिए बस डेली बेस हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।